तो चाहे क्रिकेट की टीम में विराट कोहली हो, अंडाली हो या आदेश गुप्ताली हो। विनय चौधरी हमारे साथ में हैं जो कि कार्यकारिणी सदस्य हैं, इनसे बात करेंगे। आज कार्यकारिणी बैठक रही शाहदरा जिला की, क्या रहा एजेंडा मेन मीटिंग के अंदर? जैसे कि आप सबको पता है आज जिला कार्यकारिणी वो मीटिंग है, तो उसमें दिग्गज नेता आए हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और एजेंडा एक ही होता है कि जो हमने जो पीछे कार्यक्रम किए हैं उनका लेखा जोखा, जो आने वाले आगामी कार्यक्रम है उनका लेखा जोखा है, वो हम सबके सामने अपने कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत करें, उनसे पूछें। यही एजेंडा होता है। निगम चुनाव की किस तरह से तैयारियों पर चर्चा हुई या अभी नहीं हो पाई? जैसे कि आपको पता है 3-4 महीने में निगम चुनाव आने वाले हैं, तो वो मेन फोकस वही था कि हमने किस तरह से जनता के बीच में जाना है, उनके साथ बात करनी है, उनको अपने मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताना है, और केजरीवाल की जो झूठी नीति है, झूठे वादे हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत कराना है। ठीक है। जैसा आपको पता है कार्यकारिणी तो चलती रहती है, और ये जिला का अभी प्रदेश में हुई थी, अब ज़िले में है, तो आप सही कह सकते हैं कि इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होती है सब कार्यकर्ताओं से। तो ये भी चर्चा होती है कैसे करना है, क्या काम करना है अब इलाके के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इस कार्यकारिणी में चर्चा होती है। तो ऐसे में लॉकडाउन के बाद और जो कोविड का समय चल रहा था उसके बाद कह सकते हैं कि एक मंच पे सभी कार्यकर्ता इकट्ठे भी हो रहे हैं, मौका भी मिल रहा है, तो क्या कार्यकर्ताओं में उत्साह है? बिल्कुल कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और सही कह रहे हैं आप, कोविड के बाद ये कार्यकारिणी जो हुई है उसके बाद हुई है, और सारे कार्यकर्ता शाहदरा ज़िले के पूरे ही सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आज आए हैं, और सबसे चर्चा होती है, सबसे बातचीत होती है, इलेक्शन के बारे में भी बातचीत होगी कि आगे की रणनीति तैयार होगी, सब चीज़ों पे चर्चा होती है इसमें। जी, जो बैठक हुई है आज कार्यकारिणी की, बताएं उसके बारे में क्या रहा एजेंडा? उसका एजेंडा है दिल्ली की जो जनता इस टाइम परेशान है, पोल्यूशन से परेशान है, और कई समस्याएं, उसको ठीक करने के लिए सुझाव देने के लिए हमारी अभी ये मीटिंग चल रही है। माननीय गौतम गंभीर साहब ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, और कई पतवंते सज्जनों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, बाकी अभी सुझाव चल रहे हैं। जी सर, विपिन जी बताएं, जो बैठक का एजेंडा था किस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया? इस एजेंडे में सबसे बड़ी बात, जो केजरीवाल सरकार जो झूठ पे झूठ बोल रही है, उस एजेंडे को हमने सबसे पहले लिया हुआ है। जी। कोई भी काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी, और श्रेय लेना चाहते हैं केजरीवाल सरकार। पोल्यूशन के अंदर देख लो, कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ विज्ञापन के अलावा उनको कोई काम नहीं है, और किसी भी लाइन में चले जाओ कोई काम उन्होंने नहीं किया। टीकाकरण, जो 100 करोड़ टीकाकरण हुआ है वो मोदी जी ने करवाए हैं, और ये श्रेय अपनी तरफ लेना चाहते हैं, तो सारे श्रेय चाहिए इनको। साथ में हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चे के, इनसे बात करेंगे। सर, कार्यकारिणी बैठक है आज जिला शाहदरा की, क्या रहा एजेंडा और किस तरह से व्यक्तित्व रखा गया? एजेंडा जैसे आपको पता है कि जो कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी होती है, वो जिले के हिसाब से रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो पार्टी को आगे लेके जाते हैं, जो मूल रूप से जो काम करते हैं, करीब 200 के करीब कार्यकारिणी में सब मिलाकर होते हैं। तो एजेंडा यही रहा कि आगामी चुनाव भी हैं, और किस तरीके से काम करना है हमें, अपने जो हमारे मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं देश के अंदर जो चल रही हैं उनको किस तरीके से घर घर पहुंचाना है, और जो केजरीवाल सरकार ने जो झूठ का पुलिंदा बना रखा है, जैसे आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में झूठ चल रहा है, शराब की दुकानें घर घर में परोसने का काम शुरू हो रहा है, उन सबको जनता तक उनकी ज़मीनी हकीकत को किस तरीके से पहुंचाना है, उन सबको लेकर चर्चा रही। मेरा नाम संजय बच्चस है, और मैं ज़िले में ओबीसी मोर्चा शाहदरा ज़िले का अध्यक्ष हूँ। आज जो हमारे ज़िले की कार्यकारिणी हो रही है, माननीय हमारे ये जिलाध्यक्ष श्री रामकिशोर जी के अंडर में, तो उसमें अभी आपने देखा कि आदेश गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आए, तो उसमें हमें जो ये कार्यकारिणी में व्यवस्था के रूप में जोड़ा गया है, तो देखा गया है कि यहाँ व्यवस्था में लगे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो बहुत अच्छी तरह से अपनी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, और यहाँ जो हमारे वीआईपी आते हैं, हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खास चर्चा क्या हुई सर? चर्चा देखिए, वैक्सीन का जो विषय है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हमारा जो विश्व में वैक्सीनेशन देखा जाए ना, तो वो नंबर 1 है। देखिए, इस बार कुछ खास इसलिए भी है कि क्योंकि कोरोना काल के बाद ये एक ऐसी कार्यकारिणी हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला कर रहा है,
जिसमें थोड़ी हमें छूट मिली है कार्यकर्ताओं को। तो क्योंकि अभी थोड़ा हिंदुस्तान में रिलीफ है कोरोना को लेकर, तो अभी इस बार सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया है। पिछली कार्यकारिणी में हम बहुत लिमिटेड कार्यकर्ताओं को बुलाते थे क्योंकि कोरोना का डर रहता था, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना था। तो इस बार अच्छे से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है क्योंकि सभी को बुलाया गया, सभी ने अपनी हाजिरी दी। और क्योंकि चुनाव का समय है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर इतना जोश है, वो देखते ही बनता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहा है कि एमसीडी का चुनाव आए और हम सड़क पर उतरकर बता पाएँ केजरीवाल को कि उसके खिलाफ कितना गुस्सा है जनता में। पार्टी की कार्यकारिणी का मतलब होता है कि पहले 3 महीने के जो कार्य किए गए हैं उनकी चर्चा करें, उन पर क्या एक्शन हुआ और आगे के 3 महीने में हमें क्या प्लान करना है वो करें। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय इस वक्त है कि दिल्ली में जो शराब की दुकानें खुल रही हैं, अनाप शराब 3,000 दुकानें, 3,000 समझ रहे हैं आप। 272 मंडलों में 272 पार्षद चुनावों में एक मंडल में एक पार्षद में 12, ये बिल्कुल इससे निश्चित रूप से दिल्ली को शराबी होने की तरफ धकेल रहे हैं।